रूम 616 अब भी ऑक्यूपाइड था। होटल शिवांजलि शहर के पुराने हिस्से में खड़ा था। ऐसा होटल जिसके कॉरिडोर्स में हमेशा ठंडी हवा बहती रहती थी, चाहे गर्मी का मौसम हो। तीसरी मंजिल पर एक कमरा था, रूम 616। रिकॉर्ड के मुताबिक वो कमरा पिछले 20 सालों से बंद था। कोई मेहमान नहीं, कोई बुकिंग नहीं, फिर भी हर रात वहां से आवाजें आती थीं। राघव होटल का केयरटेकर था, पिछले 12 सालों से यहां काम कर रहा था। उसने कई अजीब चीजें देखी थीं, पर रूम 616 का नाम सुनते ही उसका चेहरा सख्त हो जाता। आज पहली बार होटल मैनेजमेंट ने बाहर से किसी को बुलाया था, आदित्य, एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर। रात के 11 बजे दोनों तीसरी मंजिल पर खड़े थे। कॉरिडोर की लाइट्स हल्की हल्की झिलमिला रही थीं। रूम 616 के दरवाजे पर जंग लगी प्लेट लटक रही थी। यहीं से शुरुआत हुई थी? आदित्य ने पूछा। राघव ने धीरे से सिर हिला दिया। इस कमरे में आखिरी बार एक आदमी रुका था, उसके बाद कभी कोई बाहर नहीं आया। दरवाजा खोला गया। कमरे के अंदर हवा अचानक ठंडी हो गई। फर्नीचर पुराना था, एक बेड, 2 कुर्सियां, एक अलमारी, सब कुछ अपनी जगह पर बिल्कुल शांत। आदित्य ने अपना कैमरा सेटअप किया। जब तक हम दोनों यहां हैं कुछ होता है? राघव ने घूर कर देखा। नहीं, जब तक हम दोनों अंदर रहते हैं कमरा बिल्कुल नॉर्मल लगता है। आदित्य भौंकला गया। और जैसे ही एक बाहर जाता है तब राघव ने बात अधूरी छोड़ दी। आदित्य कॉरिडोर में गया, बस कुछ कदम दूर। कमरे के अंदर राघव अकेला रह गया। उसके कानों में खर खर की आवाज आई। बेड धीरे धीरे अपनी जगह से सरक रहा था। कुर्सी घूम रही थी, जैसे कोई उस पर बैठा हो। आदित्य, राघव चिल्लाया। जैसे ही आदित्य वापस आया सब कुछ रुक गया। बेड और कुर्सी फिर से अपनी जगह पर। आदित्य के चेहरे का रंग उड़ गया। ये सिर्फ जब मैं बाहर था। उन्होंने एक्सपेरिमेंट दोबारा किया। इस बार राघव बाहर गया। कमरे के अंदर आदित्य ने महसूस किया जैसे कोई उसके बिल्कुल पास खड़ा हो। उसकी गर्दन के बाल खड़े हो गए। टेबल पर रखी डायरी अपने आप खुल गई। पेजेस पलटने लगे। जैसे ही राघव वापस आया सब शांत। दोनों एक दूसरे को देखकर चुप हो गए। आदित्य ने कहा, सीसीटीवी चेक करते हैं। सिक्योरिटी रूम में फुटेज चलाई गई। स्क्रीन पर रूम 616 दिखा। जब दोनों कमरे के अंदर थे फुटेज नॉर्मल थी। फिर जब एक बाहर गया, स्क्रीन पर तीसरा शैडो उभर आया। एक इंसान जैसी शक्ल जो दोनों के बीच खड़ी थी, बिल्कुल सीधी, सिर झुका हुआ, चेहरा धुंधला। राघव की आवाज कांप रही थी। वो कौन है? आदित्य कुछ नहीं बोला। उसकी आंखें स्क्रीन से हट ही नहीं रही थीं। शैडो हिला। उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया। सीसीटीवी की क्लैरिटी बढ़ी और दोनों ने देखा। वो चेहरा राघव का था। पर राघव तो यहीं खड़ा था। आदित्य ने धीरे से पूछा, तुमने कभी यहां किसी को रिप्लेस होते देखा है? राघव का दिमाग घूम रहा था। उसे याद आया 12 साल पहले जब वो पहली बार इस होटल में आया था। तब एक केयरटेकर था, बिल्कुल उसके जैसा, नाम भी राघव। शायद ये कमरा लोगों को रोक लेता है। दोनों वापस रूम 616 गए। इस बार दरवाजा बंद होते ही हवा भारी हो गई। आईने में तीसरा रिफ्लेक्शन दिखा जो उन दोनों के बीच खड़ा था। तुम दोनों कब तक साथ रहोगे? एक आवाज आई। आवाज राघव जैसी थी पर ज्यादा थकी हुई। आदित्य पीछे हटा। तुम यहां क्यों हो? रिफ्लेक्शन मुस्कुराया। क्योंकि जब एक अकेला होता है मैं जाग जाता हूं। लाइट्स बुझ गईं। अंधेरे में सिर्फ सांसें सुनाई दे रही थीं, 3 लोगों की। अगली सुबह होटल स्टाफ ने रूम 616 खोला। कमरे के अंदर सिर्फ आदित्य खड़ा था, बेहोश, और रजिस्टर में एक नया एंट्री था, केयरटेकर राघव, ड्यूटी ऑन गोइंग। रूम 616 अब भी ऑक्यूपाइड था।